जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए रेलवे एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। आज के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं और सभी क्वेश्चन वे हैं जो आपसे रेलवे में पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और इन क्वेश्चनों को बार बार रेलवे पूछता है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज की वीडियो हमारी आपकी जो होगी एनटीपीसी, ग्रुप डी, आपका आरपीएफ और एएलपी और आपके टेक्नीशियन, सभी जो आपके रेलवे के आने वाले एग्जाम है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा और आज का प्रत्येक क्वेश्चन भी आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने इस वीडियो में रखा है। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान में जो गणतंत्र की अवधारणा है, यानी गणतंत्र आपसे कौन से संविधान से लिया गया है। जैसे आपको मेरे प्यारे साथियों, आपको पता ही होगा कि आपका जो है भारतीय संविधान बनाने में जो लिया गया था 60 देशों का सहारा लिया था। उन 60 देशों में से कौन सा देश आपका ऐसा है जहां से गणतंत्र शब्द लिया गया है। तो वह है आपका फ्रांस, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है, फ्रांस इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं कौन से देश से क्या लिया गया, क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। भारतीय संविधान में किन किन देश से क्या क्या लिया गया है। जैसे बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी आपकी यूएसए की, संयुक्त राज्य अमेरिका से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है। तो मौलिक अधिकार और निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, जो निर्वाचित राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पर जो आपका महाभियोग लगता है, कौन सा, आर्टिकल 61 के अनुसार, वे कहाँ से लिया गया है, वह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कौन सा, मौलिक अधिकार, जो आपके मौलिक अधिकार हैं और आपके क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगता है, वह हमारे जो लिए गए हैं कहाँ के देश के संविधान से लिए गए हैं, तो वे आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। बात करते हैं ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। तो देश से संसद की शासन प्रणाली, संसद की जो शासन प्रणाली ली गई है, वह मेरे प्यारे साथियों आपकी ब्रिटेन से ली गई है। नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया, नागरिकता आपकी कहाँ से ली गई है, आपकी ब्रिटेन से ली गई है। और विधि निर्माण प्रक्रिया भी आपकी कहाँ से ली गई है, आपकी ब्रिटेन से ली गई है। बात करते हैं आयरलैंड की, तो आयरलैंड से जो लिए गए हैं मेरे प्यारे साथियों, वह आपके नीति निर्देशक सिद्धांत या राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, वे आपके कहाँ से लिए गए हैं, वे आपके भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। बात करते हैं जर्मनी से, तो जर्मनी से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्ति जो दी गई हैं, वे आपके जर्मनी के संविधान से ली गई हैं। बात करते हैं कनाडा से, तो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और उच्च न्यायालय का परामर्श, जो केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और उच्च न्यायालय का परामर्श जो लेना होगा, वह आपका जो लिया गया है कनाडा देश से लिया गया है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट आपके क्या थे, फैक्ट थे और इंपॉर्टेंट देश थे जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से देश में भारतीय संविधान में कहां से क्या लिया गया है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था गणतंत्र कहां से लिया गया है, तो आपका फ्रांस से लिया गया है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन है आपकी जापान की मुद्रा है। आपको बताना है इनमें से जापान की मुद्रा, आपकी जापान की कौन सी मुद्रा है। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और आज के सभी क्वेश्चन आपके क्या है, रेलवे एग्जाम के लिए सिलेक्टेड होने वाले हैं। क्वेश्चन है जापान की मुद्रा क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो जापान की मुद्रा है वह है आपकी येन। येन आपकी जापान की मुद्रा है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ देश के बारे में और आपकी क्या है, कुछ देश और उनकी महत्वपूर्ण मुद्राओं के बारे में और उनकी राजधानी के बारे में। जैसे जापान, जापान की आपकी मुद्रा क्या है, येन। बात करते हैं राजधानी की, तो जापान की राजधानी क्या है, आपकी टोक्यो जापान की राजधानी है। बात कर लेते हैं अगला देश है आपका ताइवान। ताइवान की आपकी आपकी मुद्रा क्या है, तो ताइवान की मुद्रा आपकी डॉलर है और इसकी आपकी राजधानी ताइपे हो जाएगी। थाईलैंड आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। थाईलैंड की राजधानी क्या है, तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और थाई बेहात जो है वह आपकी मुद्रा है। मिस्र की बात करें तो मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा। और आपकी मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है आपकी पाउंड। मोरक्को की बात करें तो आपका रबात आपकी क्या है, मोरक्को की मुद्रा है, वो सॉरी आपकी राजधानी है। और दरहम इंपॉर्टेंट है ये आपका मोरक्को। मोरक्को से क्वेश्चन आपका रेलवे में पूछा जा सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मोरक्को की मुद्रा क्या है, दरहम आपकी मोरक्को की मुद्रा है। बात कर लेते हैं मलेशिया की, तो आपका क्वा
लालपुरम क्या है आपका राजधानी है और डॉलर आपकी क्या है मलेशिया की मुद्रा है। भूटान की बात करें तो भूटान की राजधानी आपकी थिम्पू और आपकी गुलटुम क्या है आपकी भूटान की क्या हो जाएगी आपकी क्या है मुद्रा है। मालदीव की क्या है तो माले आपकी राजधानी है तो और रूपिया क्या है वह आपकी मालदीव की मुद्रा है। तो ये कुछ आपके प्रमुख देश थे और उनकी मुद्राएं थी जहां से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे जापान की मुद्रा येन, राजधानी टोक्यो, ताइपन आपका ताइवान की मुद्रा डॉलर, राजधानी आपकी ताइपे, आपका थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और मुद्रा क्या है थाई वेहात, मिस्र की काहिरा और पाउंड इसकी मुद्रा है। मोरक्को की आपकी दरहम हो जाएगी, मलेशिया की डॉलर है आपकी, थिम्पू की आपकी भूटान की राजधानी थिम्पू और गुलटुम क्या है आपका क्या है इसकी मुद्रा है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट देश थे और उनकी राजधानी थी जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इन देशों के बारे में आपको क्वेश्चन का पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जापान की मुद्रा येन, इसमें बी सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राजा जयपाल और मोहम्मद गजनबी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो बताइएगा राजा जयपाल और मोहम्मद गजनबी के बीच जो आपका पेशावर का युद्ध लड़ा गया था वह आपका कौन से वर्ष लड़ा गया था। तो वह मेरे प्यारे साथियों आपका 1001 में लड़ा गया। यानी ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण युद्ध और उनके सन के बारे में कि कौन सा युद्ध आपका कब लड़ा गया, उनकी तिथि आपकी क्या हो जाएगी। आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में। जैसे बात करते हैं तराइन का प्रथम युद्ध, तो तराइन का प्रथम युद्ध आपका 1199 में हुआ था। तराइन के द्वितीय युद्ध की बात करें तो तराइन का द्वितीय युद्ध आपका 1192 में हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी आपकी 1526 में हुई थी। दूसरी की बात करें तो 1500 आपकी कब हुई थी 56 में हुई थी। और तीसरी की लड़ाई बात करें तो 1761 में आपकी तीसरी लड़ाई हुई थी। अगला है आपका चौसा का युद्ध, तो चौसा का युद्ध जो हुआ था 1539 में आपका चौसा का युद्ध हुआ। पानीपत की दूसरी लड़ाई आपकी 1556 में हुई। हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध आपका कब हुआ था 1576, ध्यान दीजिएगा हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ। पुरंदर की संधि की बात करें तो 1665 में आपकी पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि कब हुई थी तो 1665 में हुई थी। प्लासी के युद्ध की बात करें तो 1757 में आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। ये आपके इम्पोर्टेंट क्या थे महत्वपूर्ण युद्ध थे जिनसे संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526, चौसा का युद्ध आपका 1539, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556, हल्दी घाटी का युद्ध आपका 1576, पुरंदर की संधि आपकी 1665 और आपका प्लासी का युद्ध आपका 1757। तो आपको इनके साथ साथ आपके इन महत्वपूर्ण युद्धों का भी पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शीर्ष बैंकिंग स्थान है जो मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। तो कौन सा है तो वह है आपका भारतीय रिजर्व बैंक जो मौद्रिक नीति को आपका क्या करता है नियंत्रित करता है। तो रेलवे एग्जाम में जो पूछी जाती है वे बैंकों की स्थापना से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्थापना से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाएगा बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई। तो ये आपकी स्थापना जो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा आपकी क्या है महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आपको इनकी स्थापना वर्ष के बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन से बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो ये हैं महत्वपूर्ण बैंक और उनकी स्थापना वर्ष की, इनकी स्थापना कब हुई। बात करते हैं पहली बैंक है आपकी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। पहली बैंक क्या है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी आपकी 1770 में आपकी बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी। अगली बैंक है आपकी इलाहाबाद बैंक। तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई 4 अप्रैल 1865 में आपकी इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई। कब हुई इलाहाबाद बैंक की स्थापना 4 अप्रैल 1865 में आपकी इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई। अगला है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी 1911 में हुई थी। बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना। तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना आपकी हुई थी 9 मई 1894 में। 9 मई 1894
1998 में आपकी कौन सी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी। बात करते हैं अगली बैंक है पांचवी आपकी कैनरा बैंक। कैनरा बैंक की स्थापना आपकी 1 जुलाई 1906 को हुई थी। अगली बैंक है आपकी बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 7 सितंबर आपकी 1906 में आपकी क्या हुई थी? बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। कॉर्पोरेशन बैंक की स्थापना कब हुई? तो 12 मार्च आपकी 1906 में हुई। इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 27 जनवरी आपकी 1921 में हुई। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा नौवीं बैंक है आपकी, इसकी स्थापना आपकी 20 जुलाई 1908 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट बैंक थी जिनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको अभी तक पता नहीं चला होगा एसबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी बैंक की स्थापना आपकी हुई थी 1955 में। और आपकी जो भारतीय रिजर्व बैंक है आपकी आरबीआई की स्थापना जो हुई थी 1935 में हुई थी। तो ये कुछ आपके सामने जो है बैंक के शो हो रही हैं और उनके स्थापना वर्ष शो हो रहे हैं। आप क्या कर सकते हो? इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप नोट कर रहे हो तो नोट भी कर सकते हो। तो जल्दी से जल्दी अगर आपने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आपको इनकी स्थापना वर्ष के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अबाहित क्या है? आपका बाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, इसका प्राचीन नाम है। तो सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि झेलम, वैदिक सभ्यता में झेलम नदी को क्या कहा जाता था? तो वैदिक सभ्यता में जो झेलम नदी को कहा जाता था वह कहा जाता था बी तस्ता नदी कहा जाता था, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। बात करते हैं इन 7 नदियों को। जो वैदिक आर्य सप्त सिंधु आपके क्षेत्र में रहते थे, इनकी 7 नदी कौन कौन सी हैं और उन्हें प्राचीन नाम से, यानी उनके प्राचीन नाम कौन कौन से हैं जो आपके बहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले पे। तो क्या है? 7 नदी, यह 7 नदी की भूमि थी। ये 7 नदी इस प्रकार हैं। किस प्रकार है? पहली हो जाएगी आपकी सिंधु नदी, दूसरी हो जाएगी आपकी बिपसा नदी जिसे हम वर्तमान में ब्यास नदी कहते हैं, तीसरी हो जाएगी आपकी सतुद्री नदी जिसे सतलुज नदी कहते हैं, चौथी हो जाएगी आपकी बिदसना नदी जिसे झेलम नदी कहते हैं, पांचवी हो जाएगी अस्कनी जिसे हम चिनाब नदी कहते हैं, छठी हो जाएगी आपकी पुरुषणी जिसे वर्तमान में रावी नदी कहा जाता है, और सातवीं हो जाएगी आपकी सरस्वती जिसे सरस्वती आपका क्या हो जाएगा? सरस्वती जिसे हम घग्गर नदी वर्तमान में कहते हैं। तो ये क्या थी? आपकी 7 प्रमुख नदियां थी जो आपकी सप्त सिंधु क्षेत्र की नदी हैं। ये 7 महत्वपूर्ण नदी हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्राचीन में इन्हें किस नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से याद करेंगे। आपकी बिपसा नदी को क्या कहते थे? बिपसा नदी को ब्यास नदी। आपकी सतुद्री नदी को क्या कहते थे? हम आपके सतलुज नदी। बिदसा नदी को क्या कहते थे? झेलम नदी कहते हैं। अस्कनी नदी को क्या कहते हैं? चिनाब नदी कहते हैं। पुरुषणी आपकी रावी नदी और सरस्वती आपकी घग्गर नदी। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। आप जो है इनको नोट जरूर कीजिएगा, या आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और आपको याद तो होने चाहिए अगर आप किसी भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बज्जी महाजनपद की राजधानी है। तो बज्जी महाजनपद की आपसे राजधानी पूछी गई है। तो बज्जी महाजनपद जो है इसकी राजधानी आपकी वैशाली है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। आपने एक इतिहास में एक टॉपिक पढ़ा होगा महाजनपद काल। तो महाजनपद आपके कुल कितने महाजनपद थे? आपके 16 महाजनपद थे, जिनमें से आपके 8 जो थे वे आपके उत्तर प्रदेश में थे। तो इनको अगर आप किसी यूपी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको 8 के 8 की राजधानी याद होनी चाहिए। अगर आप किसी भी केंद्र लेवल की आप क्या है सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपको 16 के 16 की राजधानी आपको पता होना चाहिए। तो देखते हैं इन 16 के 16 महाजनपदों की कौन सी राजधानी है और कौन कौन सी आपको याद होनी चाहिए। बढ़ते हैं। जैसे पहला महाजनपद है आपका काशी। तो काशी की राजधानी क्या थी? काशी की राजधानी थी आपकी वाराणसी। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। दूसरा महाजनपद है आपका कौशल। कौशल की राजधानी क्या थी? कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। अगला महाजनपद है आपका अंग। अगला महाजनपद क्या है आपका? अंग। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा आपकी अंग की राजधानी थी। अगला है आपका मगध। मगध की राजधानी क्या थी? आपकी राजगृह या गिरिव्रज।
राजगृह या गिरिब्रज आपकी क्या थी, वह आपकी मगध की राजधानी थी। अगला महाजनपद है आपका कुरु। कुरु की राजधानी क्या थी, कुरु की राजधानी थी आपकी इंद्रप्रस्थ। अगला है महाजनपद है आपका कंबोज। कंबोज की राजधानी क्या थी, हाटक या राजपुर आपकी कंबोज की राजधानी थी। अगला है आपका असमक। असमक की राजधानी आपकी पोतना या पोटली। अगला है आपका बज्जी। बज्जी की राजधानी क्या है, वैशाली। बज्जी की राजधानी वैशाली। अगला महाजनपद आता है आपका अवंती। तो अवंती में जो दो राजधानी थी, दक्षिण में थी आपकी माहिष्मती और उत्तर में थी आपकी उज्जैनी। का अवंती में जो दक्षिण में राजधानी थी माहिष्मती और उत्तर में कौन सी थी, आपकी उज्जैनी। गंधार की बात करें तो गंधार की क्या राजधानी थी, तक्षशिला आपकी गंधार की राजधानी थी। सूरसेन। सूरसेन की राजधानी क्या थी, सूरसेन की राजधानी थी आपकी मथुरा। मत्स्य की बात करें तो विराटनगर इसकी आपकी राजधानी थी। बात करते हैं पांचाल। तो उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वह थी आपकी अहिछत्र और आपकी दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य। अगला महाजनपद है आपका मल्ल। तो मल्ल की राजधानी क्या थी, तो कुशीनगर आपकी मल्ल की राजधानी थी। अगला महाजनपद है आपका चेदी। चेदी की जो राजधानी है सूक्तिमती है। अगला महाजनपद है आपका बत्स और बत्स की राजधानी क्या है, वह है आपकी कौशाम्बी। तो ये मेरे प्यारे साथियों महाजनपद काल के आपके 16 के 16 महाजनपद दिए गए हैं और उनकी राजधानी दी गई हैं, जिनका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका 100% आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। एक बार फिर से देखेंगे। काशी की राजधानी आपकी वाराणसी। कौशल की राजधानी, कौशल महाजनपद की राजधानी आपकी श्रावस्ती। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। आपकी मगध महाजनपद की राजधानी राजगिरा या गिरिब्रज। कुरु महाजनपद की राजधानी आपकी इंद्रप्रस्थ। कंबोज की राजधानी आपकी हाटक या राजपुर। असमक की राजधानी पोतना। बज्जी की राजधानी वैशाली। अवंती की राजधानी तो इसके दो राजधानी थी, दक्षिण में आपका माहिष्मती और उत्तर में उज्जैनी। गंधार की बात करें आपकी तक्षशिला। सूरसेन की आपकी मथुरा हो जाएगी। आपकी मत्स्य की विराटनगर हो जाएगी। पांचाल में आपकी दोती। उत्तरी पांचाल में आपकी अहिछित और दक्षिणी पांचाल में आपकी काम्पिल्य। बात करते हैं मल्ल की। तो मल्ल की जो राजधानी थी वह थी आपकी कुशीनगर। मल्ल की राजधानी क्या थी, आपकी कुशीनगर। चेदी की राजधानी क्या थी, तो सूक्तिमती और बत्स की राजधानी थी आपकी कौशाम्बी। तो ये मेरे प्यारे साथियों आपके 16 महाजनपद थे जिनकी आपकी राजधानी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे रेलवे में बनता है और सभी अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है उसे उसे पद की शपथ कौन दिलाता है। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है उसको शपथ जो दिलाता है भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों के बारे में और उनको शपथ कौन दिलाता है। जैसे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति आपका भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी बात करें तो उसको जो शपथ दिलाते हैं कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। बात करते हैं राज्यपाल। तो राज्यपाल को जो शपथ दिलाएंगे उच्च न्यायालय, जिस राज्य का आपका राज्यपाल है उसी आपका उसी आपका क्या है स्टेट का आपका हाई कोर्ट के यानी उच्च न्यायालय के मुख्य आपके न्यायमूर्ति। अगला है आपका उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें शपथ कौन देते हैं, तो उनको शपथ आपके कौन दिलाते हैं, तो राज्यपाल दिलाते हैं। तो ये कुछ आपके क्या थे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अधिकांश बच्चों को पता नहीं होता कि कौन किसे शपथ दिलाता है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट था, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया। तो आपको पता होगा अगर आपने एनटीपीसी 2021 का एग्जाम दिया हो, आपका ग्रुप डी वाला जो एग्जाम हुआ था वो दिया हो, आरपीएफ का पहला एग्जाम दिया हो या एएलपी, जितने भी आपने रेलवे के एग्जाम दिए हैं उसमें आपको मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन योजना से संबंधित कई बार आपके कई शिफ्ट ऐसी थी एनटीपीसी की जिसमें आपके 2 क्वेश्चन भी आपको क्या थे योजनाओं से मिल रहे थे। तो आपको सभी योजनाओं के बारे में पता होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आपकी जल जीवन मिशन का शुभारंभ कब किया।
आपसे पूछा गया था जल जीवन मिशन का शुभारंभ, तो इसका शुभारंभ आपका 2019 में किया गया, यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जिनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये आपकी 10 महत्वपूर्ण योजना है जो बार बार रिपीट होती हैं और इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। जैसे पहली है आपकी जनधन योजना। जनधन योजना की शुरुआत जो की गई थी 28 अगस्त आपकी 2014 को की थी। अगली है आपकी कौशल भारत मिशन योजना, इसकी भी शुरुआत आपकी 28 अगस्त 2014 को की थी। अगली योजना है आपका मेक इन इंडिया, इसकी स्थापना आपकी 28 अगस्त 2014 को की गई थी। अगली योजना है आपकी मिशन स्वच्छ भारत, यानी स्वच्छ भारत की स्थापना कब की गई थी या इसकी शुरुआत तो 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसकी शुरुआत आपकी 11 अक्टूबर 2014 को की गई थी। समेव आपका जयते आपका इसकी योजना कब शुरू की गई थी, तो यह है आपकी 16 अक्टूबर 2014 को शुरू की गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आपकी 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई। हृदय योजना आपकी 21 जनवरी 2015 को शुरू की गई। पीएम मुद्रा योजना आपकी 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई। और लास्ट है आपकी उज्ज्वल योजना 1 मई 2015 को शुरू की गई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपकी योजनाएं थी जिनसे संबंधित आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो।